अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद अयाज़ है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट किडनी फिजिशियन हूँ। साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, वामिक हॉस्पिटल और साहिवाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आज डिस्कस करूँगा आपसे। किडनी ट्रांसप्लांट एक इलाज का हिस्सा है जो उन मरीज़ों में होता है जिनके गुर्दे कमज़ोर हो या वो डायलिसिस पे हो या डायलिसिस पे जाने के करीब हो। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक इलाज का हिस्सा है जिसमें हम या तो किसी का गुर्दा अतिया कर मरीज़ के जिस्म में लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके गुर्दे का फंक्शन आर्टिफिशियल तौर पर गुर्दे का फंक्शन ठीक हो जाता है और डायलिसिस से बेहतर हो जाता है। ये एक इलाज का तरीका है जिसमें आप किसी अपने रिलेटिव का या किसी का गुर्दा लेकर आप अपने मरीज़ के जिस्म में लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसके गुर्दे जो मसला है गुर्दों का वो बेहतर हो जाता है। किन किन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए? हर उस पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए जिसकी सेहत बेहतर हो, जिसके गुर्दे या तो कमज़ोर हो या इतने कमज़ोर हो जाए अगर 20% से कम काम कर रहे हो गुर्दे, तो वो डायलिसिस से पहले भी ट्रांसप्लांट करवा सकता है। इसको हम प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का गुर्दे का फंक्शन 15% से कम है या वो डायलिसिस पे है, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट होता है। किडनी ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी पेशेंट जो डायलिसिस पे है, अगर वो ट्रांसप्लांट करना चाहता है तो वो करा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कि बेसिकली डायलिसिस प्रॉपर हो रहे हो या आपका गुर्दा अतिया देने वाला कोई हो। ट्रांसप्लांट के बाद जो सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये एक मिथ है। ट्रांसप्लांट इलाज का हिस्सा है जिससे आप बेहतर तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ, कुछ परहेज़ आपको करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती हैं जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है, क्योंकि ये ऑर्गन हमने किसी से लिया होता है और आपका जिस्म इसे एक दुश्मन समझता है और उसको मारने की कोशिश करता है। तो हम कुछ दवाइयाँ आपको देते हैं जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो गुर्दा आपके जिस्म में लगाया गया है वो उसको अपना ही समझता है और उसको नुकसान नहीं देता। ये दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। इसमें कमी या ज़्यादती हो सकती है जो टेस्ट और आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियली ट्रांसप्लांट के फ़ौरन बाद हाई डोज में आपको ये दवाइयाँ दी जाती है कम से कम 6 मंथ के लिए। उसके अलावा आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कुछ जैसे साइटोम वगैरह वायरस इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या पेशाब के इन्फेक्शन के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। ट्रांसप्लांट के पहले 6 महीने सेंसिटिव होते हैं, जिसमें आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचना होता है, अपने सेहत का ख्याल रखना होता है। उसके बाद अक्सर देखा गया कि 6 महीने के बाद या साल के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ट्रांसप्लांट का फ़ायदा यह है कि आप डायलिसिस से बचत हो जाती है, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, आप कुछ दवाइयों के साथ हर काम कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है जो उन मरीज़ों का किया जाता है जिनके गुर्दे कमज़ोर हो गए हैं या कमज़ोर होने के काबिल है। तो इसमें बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। अगर उसको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई भी मसला है तो उसका इलाज साथ चलता है। साथ ट्रांसप्लांट के लिए भी कुछ दवाइयाँ साथ चलती हैं जो आपके ट्रांसप्लांट को कामयाब करती है और कामयाब करती है और आपके सेहत को बेहतर करती है और आपका जो गुर्दा अतिया किया हुआ आपके जिस्म में लगाया है उसको ख़राब होने से बचाती है। तो ये भी एक इलाज का हिस्सा है। इसके बाद आदमी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, बल्कि इलाज जारी रखता है। लेकिन ये उन मरीज़ों के लिए सबसे अच्छा इलाज है जिनके गुर्दे या तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या वो मरीज़ जो डायलिसिस पे हो। तो ये गुर्दे की दायमी बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है जो आपको हर चीज़ से बेहतर करता है और आपकी सेहत को बेहतर करता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है, आपकी फैमिली में या आपके सिबलिंग में या ख़ानदान में अगर आपका कोई मरीज़ है जिसके गुर्दे कमज़ोर है और आपके फैमिली मेम्बर या सिबलिंग आपको गुर्दा अतिया देना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो आप अपना ट्रांसप्लांट कराएँ।